हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टैली का चैप्टर 17 बताया था, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताया था कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है, और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से विथ प्रैक्टिकल आप लोगों को बताया था। दोस्तों, ये हमारे टैली का चैप्टर 18 है, जिसमें मैं आप लोगों को जनरल वाउचर की एंट्री करना बताऊंगा, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जनरल वाउचर वास्तव में होता क्या है और इसका यूज़ हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में कब करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ टैली सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पे। तो ये देखिए, ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर है जो मैंने पहले से ही खोल रखा था। आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब टैली सॉफ्टवेयर में ना बहुत सारा काम कर लेते होंगे, जैसे कंपनी बनाना, कंपनी में कोई भी ऐसे सुधार वगैरह करना हो, लेज़र बनाना, सेल परचेज का वो वाउचर्स वगैरह बनाना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर लेते होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल वाउचर वाले पेज पे। तो आपको आना है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में। ये देखिए, ये आपका अकाउंटिंग वाउचर है। आप यहाँ पे एंटर ऐसे प्रेस करिएगा। प्रेस करने के बाद ये देखिए, मेरा यहाँ पे जनरल वाउचर का जो पेज है वो हमारा यहाँ पे खुला हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से जब भी अगर कोई दूसरा वाउचर ओपन है तो आप यहाँ पे इधर आप देखोगे, अगर कीबोर्ड से आप F7 दबाओगे तो आपका ये जनरल वाउचर खुल जाएगा, लेकिन आप यहाँ से भी ऐसे करोगे तो ये आपका जनरल वाउचर खुल जाएगा। तो जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें ना विभिन्न प्रकार की वाउचरों की एंट्री होती है। जैसे मान लीजिए, इसमें जितने भी वाउचर्स का यूज़ अभी तक आप लोगों ने किया है, उन सारे वाउचर्स की एंट्री आप इस जनरल वाउचर में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को जनरल वाउचर में कुछ ऐसे एंट्रीज करके बताऊंगा विथ प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका उपयोग हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ इनेबल करना होता है। जैसे मान लीजिए, अभी आप देखिएगा कि ये जो हमारा डी आर, इसमें ना डी आर और सी आर, डी आर मतलब डेबिट और सी आर मतलब क्रेडिट, इन दोनों के नियमों को बहुत बढ़िया से समझना पड़ता है। जनरल वाउचर का जब आप यूज़ करिएगा तो उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि डी आर मतलब डेबिट वो है जो अंदर आता है और क्रेडिट वो है जो बाहर जाता है। जैसे मान लीजिए, आप किसी कंपनी से कोई ऐसे अपने कंपनी के लिए कोई एसेट्स वगैरह खरीदते हैं, तो सामान आपके पास आ रहे हैं तो वो डेबिट होगा, और पैसे जब दे रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा। तो अभी यहाँ पे आपको दिखता होगा कि हमारा कैश वाउचर इनेबल नहीं है, सॉरी कैश लेजर इनेबल नहीं है। तो कैश लेजर को इनेबल करने के लिए ज़्यादा उसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। आपको मैनुअली क्या करना है, यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ पे आना आसानी से, और यहाँ से आने के बाद ना आपको क्या करना है, ये देखिए 4 नंबर में से दिख रहा है अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर। आपको यहाँ 4 नंबर पैसे आना है एंटर की इसकी सहायता से, और यहाँ ना इसको यस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ना इसके एंटर, इसको नीचे आना है एंटर दबाते हुए और इसको एक्सेप्ट करवा लेना। तो ये देखिए, अभी हमारे पास ना कैश वाला भी आ गया है, मतलब यहाँ पे ये चीज़। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए कंप्यूटर्स मैं अपने कंपनी के लिए या अपने बिजनेस के लिए ख़रीद रहा हूँ, और उसको ना मुझे पे करना है किसी दुकानदार वगैरह से, मैंने जो भी ख़रीदा था, और उनकी एंट्री ना मैं इसमें करता हूँ। तो अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए कंप्यूटर अकाउंट यहाँ पे एक भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐसे अल्ट सी प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं बनाऊँगा सबसे पहले कंप्यूटर अकाउंट। मैं जल्दी जल्दी टाइप कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कंप्यूटर अकाउंट बन गया। अब ये मैं कंप्यूटर अकाउंट, अब मान लीजिए ये जो हमारा कंप्यूटर अकाउंट है, ये हमारे कंप्यूटर की सॉरी हमारी कंपनी की मुख्य एसेट्स है, मतलब संपत्ति है। तो इसको ना हम लोग फिक्स एसेट्स में डालेंगे, इसका जो ग्रुप होगा, और इसको कुछ नहीं करना, यहाँ से ऐसे एंटर दबाते हुए आपको नीचे आना और इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, अभी आप देखिए, मैंने मेरे बिजनेस के लिए मान लीजिए मैंने 50,000 का ऐसे लैपटॉप ख़रीदा था, कंप्यूटर ख़रीदा था, मतलब कंप्यूटर लिया था, और इसको मेरे को इसमें जनरल वाउचर में एंट्री करनी है। मैं यहाँ पैसे करता हूँ। अभी आप देख लीजिए, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता था, अभी कंप्यूटर अकाउंट में 50,000 रुपये चला गया। अब ये जो पैसे हैं वो कैसे जाएंगे, मतलब किधर से जाएंगे, चाहे वो आप बैंक अकाउंट से करिए चाहे कैश से करिए। तो फिर से एक बार आपको ऐसे स्पेस दबाना, और अभी मैं यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी देखिए, हमारे पास अभी 1,28,000 रुपये हमारे अकाउंट मतलब हमारे कैश में बचा हुआ है, और अभी मैंने इनको 50,000 दे दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझ लेना है कि ये जो हमने कंप्यूटर अकाउंट में 50,000 रुपया दिया, हमने अपने कंपनी के लिए जो सामान खरीदा था, ये सामान हमारे पास
ये हमारे कंपनी के अंदर आ रहे हैं और हमारे कंपनी से बाहर ये पैसे जा रहे हैं। तो ये रूल्स मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट वाला बताया था कि डेबिट वो है जो अंदर आता है और क्रेडिट वो है जो बाहर जाता है। तो इसको कुछ नहीं करना, एंटर दबाते हुए इसको आप एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ डिस्प्ले में जब आप जाओगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से, तो आपको डे बुक में यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। जनरल वाउचर में ये देख लीजिए, अभी मैंने 50,000 की जनरल वाउचर की एंट्री की थी कंप्यूटर अकाउंट में। जब आप इसको ऐसे प्रिंट करिएगा ना, तो ये देखिए इस तरह से ऐसे प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। अभी आप देखिएगा कि आपने 50,000 रुपया इनको कंप्यूटर अकाउंट में कंप्यूटर के लिए लगाया था और उसके बाद ये 50,000 रुपया आपके कैश से बाहर गया। मतलब जो आपने सामान खरीदा था वो आपकी कंपनी के अंदर आए और उसके बाद जो आपने सामान उस सामान का जो पैसा दिया था वो आपके कैश से बाहर चला गया। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको एक दूसरा एंट्री और भी करके दिखा देता हूँ मैनुअली। मैं आपको ले चलता हूँ ऐसे अकाउंटिंग वाउचर में ऐसे जनरल हमारा खुला हुआ है। अभी जैसे मान लीजिए मुझे किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट सी के साथ मैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनाऊँगा। सैलरी अकाउंट नाम से एक मैं लेज़र बनाऊँगा। अब ये जो सैलरी जो होता है ना, ये हमारे कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको डालना है और यहाँ से इसको एंटर करते हुए एंटर की दबाते हुए इधर बाहर चले आना। मान लीजिए मैंने किसी एम्प्लॉय को 15,000 रुपया दिया था, इधर मैंने इनको 15,000 रुपया दे दिया, ठीक है, 15,000 दे दिया। अब ये मैं दे रहा हूँ कहाँ से, तो मैं इनको कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ऐसे इस तरह से, पहले 1,28,000 रुपया हमारे पास था, अभी हमने इनको 15,000 रुपया दिया, तो यहाँ से 15,000 कम हो गया और यहाँ पे 13,000 रुपया बचा। तो इस तरह से आप जनरल वाउचर की एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जनरल वाउचर में जब आप एंट्री कर रहे हो तो ये डेबिट और क्रेडिट सबसे अहम रोल निभाता है कि डेबिट वो है जो अंदर आता है और क्रेडिट वो है जो बाहर जाता है। तो इस तरह से आप लोग अपने टैली सॉफ्टवेयर में जनरल वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।